सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक पहला केस। आईनी बेंच ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इकदाम की रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क किए कि मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई जा रही हैं। मानसहरा में जगह जगह पोल्ट्री फार्म और मार्बर फैक्ट्री काम कर रही है। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क किए कि हाउसिंग सोसाइटियों के बायस खेत खलियान खत्म हो रहे हैं। कुदरत ने जरखेज ज़मीन दे रखी है, लेकिन सब इसे ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। आप अपनी नस्लों के लिए क्या करके जा रहे हैं? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि पेट्रोल में कुछ ऐसा मिलाया जाता है जो आलूदगी का सबब बनता है। पंजाब की हालत सबके सामने है। पंजाब में इतनी स्मोग है कि कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया। पंजाब की फिजा जहर आलूद। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1500 से ज्यादा रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर दिल्ली 493 AQI के साथ दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान के दीगर शहरों में मुल्तान में आलूदगी का तनासुब 559, लोधरा में 485, रहीम यार खान में 453, फैसलाबाद में 405 तक पहुंच गया। स्मोक की बिगड़ती सूरत पर पंजाब भर में इंतजामिया की कार्रवाइयां। लाहौर में 75 दुकानें, 14 रेस्टोरेंट्स और 1 शादी हॉल सील कर दिया। स्मोक और धुंध के बायस मोटरवेज कई मकामात पर बंद रही। हद निगाह कम होने से कलर कहार मोटरवे पर हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। महकमे मौसमियात की लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा में बादल बरसने का इम्कान। मरी, अटक, चकवाल, जेहलम में भी बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला 16 नवंबर तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मुल्क भर में सर्दी बढ़ गई। सवात में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चांगला में पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक गई। करदू और खलात में दर्जा हरारत 0 हो गया। कोयटा में पारा 2, दीर और चित्राल में 3-3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क किए, केस को दोबारा नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, यह फोरम सियासी तकरीरों का नहीं, अब तो काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें। आईनी बेंच ने मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजारों को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया। आम इंतखाबात 2024 रिस्केड्यूल करने की दरखास्त भी खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि वकील नहीं आए, उन्हें भारी जुर्माना होना चाहिए। गैर मुल्की खवातीन, मर्दों से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरखास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज। PGM दौरे हुकूमत में कानून साजी के खिलाफ दरखास्त भी रद्द कर दी। दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। गैर मुल्की जायदादों के खिलाफ केस में भी 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। बरतानिया में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, जान से मारने की धमकी। लंदन ग्राउंड स्टेशन पर धमकियां देने की वीडियो भी सामने आ गई। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, चाकू से हमला करने की धमकी दी। हुकूमत पाकिस्तान का नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को पुलिस से राब्ते की हिदायत कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लंदन में हमले की धमकियों के मामले पर रिपोर्ट करवाने का प्रोसेस चल रहा है। नवाज शरीफ बोले कि ख्वाजा आसिफ ने हमेशा हर सूरत हाल का जवाब मर्दी से मुकाबला किया। जिन्होंने ये हरकत की उनकी ट्रेनिंग ही इस काम की हुई है। मौलाना फजल रहमान ने भी वाक़े की मजम्मत की। कुछ लोगों ने जाती मफाद के लिए मुल्क को दाव पर लगाया। मुझे ताहयात ना अहल और पार्टी सदारत से उतारा गया। हमारी हुकूमत में खलल ना आता तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता, हम G20 में शामिल होते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लंदन में कारकुनों से खिताब। कहा, सियासत में टिकटों का कारोबार किया गया, जिसे चीफ जस्टिस बनना था वो सब कुछ छोड़कर घर चला गया। दाल में कुछ तो काला था, जिस जज को निकाला गया उसके असासे देखें। इन लोगों का काम ही गाड़ियों के पीछे भागना है, इन्हें और कोई काम नहीं आता। हुकूमत की काविशों से शरह सूद कम, ग्रोथ रेट बेहतर, महंगाई की कमर टूट रही है। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं।
वनडे के बाद टी20 सीरीज जीतने का मिशन शाहीन कैंगरूज को पिछाड़ने के लिए तैयार। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 आज ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलने का इम्कान। मैच के बारिश से मुतासिर होने का खदशा। बाहमी मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारी। 25 में से 12 मैचेस जीते। ऑस्ट्रेलिया 11 में फाते, 1 टाई और 1 बेनतीजा रहा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज ज़रई शोबे से इनकम टैक्स के खुसूसी सेशन आज होंगे। ज़रई शोबे से इनकम टैक्स की आमदन बढ़ाने के लिए तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। IMF का ज़राअत पर इनकम टैक्स की शरह 45% करने का मुतालबा। ज़राअत से सालाना 60 लाख रुपए कमाने वालों पर 45% टैक्स आयद होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क किए, केस को दोबारा नहीं सुन सकते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ये फोरम सियासी तकरीरों का नहीं, अब तो काजी फाइज ईसा की जान छोड़ दें। आईनी बेंच ने मुकदमाबाजी पर दरखास्त गुजारों को 60,000 रुपए जुर्माना कर दिया। आम इंतखाबात 2024 रिस्केड्यूल करने की दरखास्त भी खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क किए कि वकील नहीं आए, उन्हें भारी जुर्माना होना चाहिए। गैर मुल्की खवातीन मर्दों से पाकिस्तानियों की शादियों पर पाबंदी की दरखास्त 20,000 रुपए जुर्माने के साथ खारिज। PTM दौरे हुकूमत में कानून साजी के खिलाफ दरखास्त भी रद्द कर दी। दरखास्त गुजार को 20,000 रुपए जुर्माना। गैर मुल्की जायदादों के खिलाफ केस में भी 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। 33 नशिस्तों पर 175 उम्मीदवार मैदान में। कराची में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर की 10 नशिस्तों पर भी वोटिंग जारी। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला ताअतुल जारी रहेगा। 274 पोलिंग स्टेशन में से 213 इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन पर CCTV कैमरास, नस्ब सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 4 में पुलिस स्टेशन उमरजई की हदूद में पुलिस वैन के करीब धमाका। खुदकुश बमबार ने पुलिस वैन गुजरने के बाद खुद को धमाके से उड़ा दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वैन भी महफूज रही। रश न होने के बायस धमाके से कोई नुकसान नहीं हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन।